बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिया। मुझे लगता है एक ही रेजोल्यूशन हमें लेना चाहिए और हर दिन ये रेजोल्यूशन हमें लेना ही चाहिए। एक दिन लेने का वाला रेजोल्यूशन नहीं है, ये रोज सुबह उठ करके लेने वाला रेजोल्यूशन है कि मैं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी। जब भी आपसे कोई पूछता है ना कि मैं क्या करूं, आज अगर आपके पास कोई आ जाए, सिर दर्द हो रहा है, आपके पास ना दुनिया भर की एडवाइस होगी, हर एक के पास। सिर दर्द हो रहा है ना, तो ऐसा करो, ये ले लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ठंडे पानी का सेक कर लो, गर्म पानी का सेक कर लो, उल्टे लटक जाओ, जो भी कुछ ना कुछ एडवाइस हम सबके पास होगी। अगर कोई आपके पास आए और कहे कि बहुत खांसी जुकाम हो रहा है, हमारे पास एडवाइस होगी। कोई आपके पास आके बोले रात को सोने से पहले ना मेरे पैरों में दर्द बहुत होता है, तो हमारे पास एडवाइस होगी। हम सबके पास में कोई ना कोई सलाह जरूर है, लेकिन खुद हम वो सब करना नहीं चाहते हैं। और ये सच है कि हम खुद वो सब नहीं करना चाहते हैं जो सलाह हम दूसरों को देना चाहते हैं या दे देते हैं। और क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि दुनिया भर की लंबी लिस्ट है बहानों की हमारे पास। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आज तक जब कोई दवाई, मुझे तो आज तक दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, मुझे अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। सबसे कॉमन स्टेटमेंट मिलेगा आपको कि मुझे आज तक कभी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं अपना ध्यान क्यों रखूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। या फिर ये स्टेटमेंट मिलेगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरे, क्योंकि हम तो घर का खाना खाते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं, बाहर से हम कुछ खाते ही नहीं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते मैं तो एक रोटी खाती हूँ, कुछ नहीं खाती उसके अलावा। अभी जब सेहत साथी में कंसल्टेशंस के लिए लोग आ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कंसल्टेशन फॉर्म में लिखते कुछ हैं और जब बात होती है तो पता चलता है कि मस्त सब कुछ खा रहे हैं। और कंसल्टेशन फॉर्म में लिख करके आएगा दिन में 3 बार खाना, 2 चपाती सुबह, एक रोटी शाम को, बस, और हम कुछ खाते ही नहीं। और जब बैठ के बात होती है तो हाँ, थोड़ा सा नमकीन खा लिया होगा, हाँ एक समोसा खा लिया होगा, एक, ये आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, मैं तो इतना सा खाता हूं या इतना सा खाती हूँ। या फिर ध्यान तो तब रखे ना जब बीमार हो, जब बीमार नहीं है तो ध्यान क्यों रखे? इस पे मुझे हमेशा एक किस्सा याद आता है कि बीमार हूं तभी ध्यान रखना चाहिए। मेरी नई नई शादी हुई और मैं एक डॉक्टर की बेटी, और जिस तरह की मेरी माँ है, एकदम न्यूट्रिशन से के ज्ञान से भरी हुई, और उन्होंने उसी तरह हमें पाला, तो हमें फ्रूट्स खाना बहुत ज्यादा सिखाया गया। जब शादी हुई, पहली बार मेरी सास मेरे घर पे आई, तो उन्होंने आते ही जब किचन में कदम रखा तो मुझे पलट के पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो पूछा तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, इनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो बोले जब तबीयत ठीक है तो फिर इतने सारे फ्रूट्स क्यों ला के रखे? तो मैंने कहा खाने के लिए। तो बोले फ्रूट्स तो तब खाए जाते हैं जब बीमार होते हैं। सो ये हमारे अंदर कहीं भरा हुआ है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना या ठीक खाना खाना, अच्छा खाना खाना, सेहतमंद खाना खाना सिर्फ तभी होना चाहिए जब आप बीमार होते हैं। कैसे जब बीमार होते डॉक्टर के पास जाते तो पूछते डॉक्टर साहब खाने पीने में क्या करूं? पर रोज फोन करके पूछते हैं क्या डॉक्टर साहब आज क्या खाऊं, तबीयत ठीक है तो खाऊं क्या? नहीं पूछते ना। वो परहेज कब होता है या वो खाने पीने का ध्यान कब होता है, जूस पिलाओ, मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओ, हल्का खिलाओ, जब तबीयत खराब है, क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ है बीमार है तभी ध्यान रखने की जरूरत है, उसके बिना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ होगी तो डॉक्टर से मिल लेंगे, तो आपकी बात क्यों सुने? कोई बीमारी होगी तो देखेंगे, अभी तो आराम से खा पी लूं, ये भी स्टेटमेंट बहुत लोगों का है। अरे 50 साल के बाद तो डॉक्टर सब बंद करवाएगा ही, आज तो खाने दो, आज से क्यों परहेज करना? एक दिन तो डॉक्टर सब करवाएंगे, आज से क्यों परहेज करना?
ये आजकल बहुत ज्यादा है कि इतने सारे लोग जो फिट थे, अपना ध्यान रखते थे, लेकिन एकदम से डेथ हो गई उनकी, एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई उनकी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा या रखूंगी तो बीमार नहीं पड़ूंगी? ये स्टेटमेंट बहुत सुनने को मिलता है। गारंटी तो जिंदगी में ज्यादातर चीजों की नहीं। गारंटी तो इस बात की भी नहीं है, इस बात की तो बिल्कुल ही नहीं है कि हम पैदा हुए तो मरेंगे नहीं। फिर भी सिर्फ इसलिए कि हम तो मरेंगे, आज ही सुसाइड कर ले, ऐसा नहीं सोचते हैं ना। हर छोटी चीज, फल के अच्छा निकलने की गारंटी है क्या? बाहर से जो फल बहुत अच्छा दिख रहा है, वो अंदर से अच्छा निकलेगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भी खरीद के लाते हैं ना। सब्जी के अच्छा निकलने की गारंटी नहीं है, फिर भी खरीद के लाते हैं ना। शादी चलने की कोई गारंटी नहीं, फिर भी करते हैं ना। बुढ़ापे में बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, फिर भी बच्चों को जान लगा के बड़ा करते हैं। राइट? किसने आज तक बच्चों से एक अग्रीमेंट पे साइन करवाया पैदा होते ही कि भाई 20 साल मैं ध्यान रखूं, आगे तुम ध्यान रखो, अग्रीमेंट पे अंगूठा लगा आज तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये देखो, ये दिख रही है पूजा मौर्य जी अपनी बिटिया के साथ, जान लगा के बड़ा करेंगे। गारंटी नहीं है कि बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। तो गारंटी तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों की नहीं, लेकिन हाँ, भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी पूरी श्रद्धा से रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। पर कुछ चीजों की गारंटी है। बीमार होने पर इस बात की पक्का गारंटी है कि पैसा खर्च होने वाला है, पानी की तरह बहेगा। डॉक्टर की फीस में, टेस्ट के खर्चों में, दवाइयों पे खर्च होगा, और यहाँ पे आप कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। कौन आज तक डॉक्टर से बोला है क्या डॉक्टर साहब 1000 रुपए फीस ले रहे हो, चलो तय कर लेते हैं मिडवे, आप 500 ले लो ना। या इतनी बार तो आता हूं मैं आपके पास, आपका तो पूरा परमानेंट क्लाइंट हूं मैं, तो तय कर लेते हैं, महीने का बांध लेते हैं कि 4 विजिट करूंगा मैं तो महीने का बांध लेते, 2000 में 4 विजिट मिले। ऐसा नहीं करते ना हम जाकर के। तो एक्चुअली जब बीमार होते हैं तो पैसा कहाँ जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, और ये हम लोगों को सबको एक्सपीरियंस होगा अपने घर में। किसी न किसी परिवार के सदस्य की बीमारी में पैसा बहा होगा, और हमें लगा होगा कि बाप रे बीमार, उस दिन लगता है बीमार ना हो तो बेहतर। अब आपको लगेगा अरे पैसा तो बहुत है मेरे पास, तो इंश्योरेंस भी है, कवर हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं अरे इंश्योरेंस खरीद के किस लिए रखा है, इसीलिए तो रखा है, तो इंश्योरेंस पे कर देगा। चलिए, वो तो हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी तकलीफ होगी उसका क्या इंश्योरेंस है? किसी को ला सकते हैं क्या किराए पे कि भैया आज मुझे बुखार है पर मेरे को काम है, ऐसा कर तू मेरा बुखार ले ले, लेट जा, दवाई भी दे दूं, 400 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दूं, और किराए पे बीमार हो जाओ तुम। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। खुद का दर्द तो खुद ही सहन करना पड़ता है। एक जुकाम भी होता है तो कितनी तकलीफ होती रहती है पूरे दिन, और कैसे मन करता है, जुकाम सबसे बेकार चीज है। फिर सिर दर्द होता है तो लगता है सिर दर्द सबसे बेकार चीज है। बुखार होता है तो लगता है बुखार सबसे बेकार चीज है, पूरे बदन में दर्द होता रहता है। और अगर ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तो, और जो मन का तनाव उसका क्या? कल रात को ही किसी से बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने बताया कि जिनके बारे में वो बात कर रही थी, चेस्ट में प्रॉब्लम है, शायद बाईपास सर्जरी तक करनी पड़ेगी। दुनिया भर के लोन्स हैं, अकेले इंसान हैं, 2 बेटियां हैं, ना अपने अपने परिवार में उनके कोई पुरुष है, ना अपने ससुराल के परिवार में कोई पुरुष है जो ध्यान रख सके, और अब ये जो बाईपास सर्जरी होगी उसका खर्चा अलग। तो जो तन का दर्द है वो तो है ही, तनाव कितना है उस इंसान को खुद को। तो इस ये जो तकलीफ हो रही है, ये कौन आकर के शेयर करे? तो बीमार होने पे इन चीजों की गारंटी है कि ये सब होने वाली हैं चीजें। परिवार को तकलीफ होगी, या तो सेवा नहीं करें,
सेवा करेंगे तो पक्का एहसान जताएंगे। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, मदर इन लॉ की पूरी सेवा की, फादर इन लॉ की पूरी सेवा की और पूरे मन से सेवा की, पैसे से, सब तरीके से। लेकिन एक दिन बात करते करते उसके मुंह से निकला, अब बहुत हो गया है। कहना नहीं चाहिए लेकिन मन ऐसा होता है कि बस अब ये चले जाएं, अब छुटकारा जाए। सो वो जो एकदम श्रवण जैसा बेटा उनके मुंह तक से निकल गया, तो सोचिए कि हम कितना बड़ा बोझ बन जाएंगे अपने परिवार में। और मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है और मुझे लगता है नहीं भाई, मैं किसी भी तरह कुछ भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूं, मैं किसी पर बोझ ना बनूं। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे घर में तो सबको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं ध्यान रखूं। हाँ, स्वस्थ रहने पर गारंटी है बहुत सारी चीजों की। क्या गारंटी है? पैसा रहेगा तो आप अपने सपनों पर खुल के खर्च कर पाएंगे। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, चाहे लोन लेके खरीदना है, लेकिन पता है ना कि हेल्थ है, मेरे पास स्वास्थ्य है, तो मैं पैसा कमा सकती हूँ। इवन बड़े होकर के आप में से जो लोग दादा दादी की उम्र में पहुंच गए हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट देना, दे पाना, किसी की तरफ नहीं देखना, बच्चों के लिए कुछ कर पाना, कितनी ज्यादा खुशी होती है। मेरे फादर 81 ईयर्स के हैं, मेरी मदर 73 की है। अभी हम लोग घूमने गए न्यू ईयर्स पे, सब जने भुवनेश्वर। तो मेरे फादर ने मुझसे ये कहा और मेरी मदर ने भी कहा, जब पापा साथ है तो तुम अपना पर्स अंदर रखो। और पापा साथ है का क्या मतलब है? पापा का वो कॉन्फिडेंस और वो कैसे बना हुआ है? क्योंकि मेरे पापा टचवुड 81 के हैं, आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं वो, तो पैसा भी कमा रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, किसी को उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं। मेरी माँ मुझसे ज्यादा काम करती है आज की एज में। मेरे फादर मुझसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, मुझसे ज्यादा स्पीड से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं। और उन्होंने उस पूरी ट्रिप पर अपना ही पर्स खोला, मेरा नहीं खोला। ये हुआ कैसे? मैं सोचती रही। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो मन की खुशी मैं इस उम्र में भी अपने बच्चों के लिए कर पा रहा हूं, वो जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी खुशी है। सो पैसा रहेगा तो आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे, हर दिन मस्ती से जिएंगे, और एक ही दिन मरेंगे जिस दिन मरना होगा। पर अगर बीमार होंगे ना तो रोज रोज मन करता है कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। परिवार और दोस्तों के साथ जीवन का आनंद ले पाएंगे। बहुत लोगों से आपने सुना होगा, मैंने तो डेफिनेटली सुना है, पूरी जिंदगी निकल गई बच्चों का करते करते, नौकरी करते करते, घर का देखते देखते, बुढ़ापे में जाके रिटायरमेंट की एज में ही तो जिंदगी जीने का मजा है। तो वो जिंदगी जीने का मजा ले ही तब पाएंगे जब हम स्वस्थ रह पाए, दूसरों की मदद कर पाए। जो हम आरसीएम से जुड़े हैं, इसी मिशन के लिए तो जुड़े हैं कि हम दूसरों की भी मदद कर पाए। दूसरों की मदद करने के लिए दो चीजें चाहिए, पैसा, और पैसा कमाने के लिए खुद का स्वास्थ्य। मैं तो सबको बोलती हूँ, ज्यादा पैसा है, कमा पा रहे हो, ईश्वर ने कमाने का मौका दिया है, हाथ पैर चल रहे हैं, स्वस्थ हो, कमाओ ना। खुद पे खर्च मत करना, दूसरों पे तो खर्च कर सकते हैं, दूसरों को तो एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। अभी मैंने फेसबुक पे कुछ 3-4 दिन पहले न्यूज सुनी, कोई स्टोरी सुनी कि एक लड़का लड़की शादी उन्होंने बहुत अलग ढंग से की, एकदम सादे कपड़ों में शादी की, किसी को इनवाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया। जितने पैसे वो अपनी शादी पे खर्च करना चाहते थे, उससे उन्होंने 25 बच्चों की पूरी जिंदगी की एजुकेशन
प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया। ये कब हो पाया? जब पैसा था। पैसा कब रहेगा आपके पास? जब स्वास्थ्य होगा, तब आप लगातार कमा पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे और सभी के लिए उदाहरण बन पाएंगे। हम सबकी फाइनली कहीं इच्छा है ना कि दुनिया मुझे पहचाने तो सही। वो पहचान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्वस्थ रहे। तो बीमारी चाहिए या स्वास्थ्य, दोनों की गारंटीज मैंने आपको बता दी है। बीमार होने पे क्या क्या चीज गारंटीड होने वाली है और स्वस्थ रहने पे क्या चीज गारंटीड होने वाली है। तो बीमारी या स्वास्थ्य, चुनाव आपको कर। इसका चुनाव कोई और नहीं मदद कर सकता है आपकी, ये चुनना आपको। अगर बीमारी चाहते हैं तो तो उसके लिए तो कुछ भी अलग नहीं करना है। आज जो करना है करते रहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आपका बीमार होने का लक्ष्य पूरा हो जाए। लेकिन अगर स्वास्थ्य चाहते हैं तो उठाइए डायरी और नोट कीजिए यहां से जो मैं बात करने वाली, एक एक पॉइंट नोट कीजिए। हमारी शरीर की घड़ी है, जिस तरह से सूरज की घड़ी है ना, सूरज उगता है, पूरे अपने यौवन पर आता है, फिर अस्त होता है, फिर रात होती है। उसी तरह से हमारे शरीर की भी एक घड़ी है। अगर इस घड़ी को आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आप अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। क्या है हमारी शरीर की घड़ी? सुबह, सॉरी, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे का वक्त, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे का वक्त आपके शरीर की मरम्मत और विकास का वक्त होता है, रिपेयर का वक्त होता है। दिन भर में जो जो आपके शरीर के साथ गुजरा है, मतलब आप चले फिरे, आपके टिश्यूज डैमेज हुए, आपके शरीर में टॉक्सिन्स गए, आपका शरीर अंदर से खिंचा, यूज हुआ, सब कुछ, उसको रिपेयर करने का वक्त है रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे का वक्त। ये वक्त नींद लेने का वक्त है। अब आप बोलेंगे रात को 8 बजे कौन सोता है? आइडियली सोना चाहिए। आप कोशिश करें आपका वक्त जितना ज्यादा इस वक्त के करीब आ पाए, इसकी आप कोशिश कर सकते हैं। 8 बजे नहीं तो आप 10 बजे तो सोने की कोशिश कीजिए, 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो उठने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको गाइडलाइंस बता रही हूँ। ये जो भी चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगी ये सब गाइडलाइंस हैं। इनको आप कितना फॉलो कर सकते हैं वो आप पर है। रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का वक्त शरीर की मरम्मत और विकास का वक्त है, सोने का वक्त है। ये खाने का वक्त नहीं है। इसके बाद सुबह 4 से दोपहर में 12 बजे तक का वक्त शरीर की सफाई करने का वक्त है। इस दौरान हल्का भोजन करना चाहिए। और अगर इस दौरान आप बिना पका हुआ भोजन, मतलब कच्चा भोजन करें तो सबसे ज्यादा उत्तम है। और दोपहर में, ओके, कब्ज जो है, ये शरीर की सफाई का मतलब अंदर कम जाए बाहर ज्यादा निकले। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए इस वक्त के बीच में, सुबह 4 से रात दोपहर 12 बजे के बीच में आपका पेट जरूर साफ हो। आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज बीमारियों की ओर आपका पहला कदम है। सो 12 बजे से 8 बजे के बीच का वक्त होता है अवशोषण का वक्त। इस वक्त आपका शरीर पूरी तरह से तैयार है, आप उसको जो भी देंगे उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। तो ये वक्त होता है पौष्टिक खाना खाने का वक्त। अब आप, मैंने क्या कहा, जो देंगे एब्जॉर्ब कर लेगा। आप गलत चीजें देंगे तो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब फैट, चीनी, ये सब, मैदा, ये सब देंगे, कार्ब्स, बहुत ज्यादा खराब कार्ब्स, ये सब देंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। और अगर आप हेल्दी खाएंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा।
इस शरीर की घड़ी को आप जितना ज्यादा ध्यान में रखेंगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ जी पाएंगे। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये जैसा मैंने आपसे कहा जनरल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने रोज के दिन में आज से ही शुरू कर सकते हैं, पॉसिबल है। सुबह 5 बजे उठिए, ये आप कल से करेंगे। आ, उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन दिखाया। पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग थे जो रात को सोए लेकिन सुबह नहीं उठ पाए। थैंक यू कि आपने मुझे आज का भी दिन दिखाया, और हंस करके, ऐसे दुखी होके नहीं कि अरे यार सेशन में बताया था चलो कर लेते, थैंक यू गॉड थैंक यू गॉड, नहीं ऐसा नहीं करना। हंस के खुश होके कि आज का दिन भी आपने मुझे खाया, थैंक यू। उठते ही खबरदार गैस जलाया और चाय की पत्ती डाली पानी, मतलब ऐसी आदतें देखी है ना मैंने। नींद में भी अगर आपसे पूछेंगे ना चाय, आप चाय चढ़ा सकती है किचन में जाके, इतनी आदत पड़ी हुई है हमारी चाय पीने की उठते ही। तो गर्म पानी तो कीजिए मगर चाय की पत्ती डालने का नहीं। 2-3 दिन 4 दिन बॉडी आपसे खूब लड़ेगी अंदर से, सिर दर्द हो रहा है, अरे मुझे पॉटी नहीं आई, आपने तो बोला था पेट साफ होना है, पेट साफ चाय के बिना नहीं होता, नो प्रॉब्लम, 4 दिन बाद अपने आप आने लगेगी। इतने सालों से उसकी आदत पड़ी हुई है ना शरीर की चाय पीने की, मत पीजिए। सुबह उठते ही तो बिल्कुल मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। कुछ मत डालिए, ना नींबू डालना है ना शहद डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ गर्म पानी पी लो प्लीज। और मलासन में बैठिए, मलासन ये आप देख रहे हैं पॉटी पोज, पहले इसमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हम सबके यहाँ इंडियन पॉटी होती थी नीचे बैठ के, अब हम सबके यहाँ वेस्टर्न पॉटी हो गई है। तो इसके लिए आपके शरीर पे पूरा प्रेशर ही नहीं पड़ता आपके पेट पर। तो ऐसे बैठिए, आपके पास वक्त कम हो तो इसी पोज में बैठ के पानी पी लीजिए। मैं इसी पोज में बैठ के पानी पीती हूँ, 2 ग्लास तो कम से कम पीना ही है। गुनगुना पानी, 45 मिनट व्यायाम कीजिए। अब आपको लगेगा मुझे तो सुबह उठते ही किचन में जाना है, नाश्ता बनाना है, ये करना है। अब आप वक्त कैसे निकालेंगी वो आपको देखना। क्या किचन में काम करते वक्त जब मेरे हाथ चल रहे हैं तो मेरे पैर एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? मेरे हाथ चल रहे हैं तो क्या मैं अपने चेहरे की एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्या? मैं अगर टीवी देख रही हूँ तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्या? मैं बार बार ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मैं 10 बार घूम घूम के काम करूं? तो हो सकता है क्या? वो आपको देखना है कि मैं कैसे करूंगी। आपकी दिनचर्या के हिसाब से 45 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी हो सकता है, आप योगा कर रही हैं, आप व्यायाम, आप वॉक कर रही हैं, आप जो भी आपको ठीक लगता है। 45 मिनट सिर्फ खुद के शरीर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी। बहुत सुंदर सेशन होता है सुबह 5:15 बजे से या 5:30 बजे से योगा का, हमारे सुबह आरसीएम के चैनल पे, टीसी सर के चैनल पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके साथ साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, चाय पीने का नहीं, कॉफी पीने का नहीं, दूध पीने का नहीं, सुबह उठते ही प्लीज तीनों चीजें नहीं। गर्म पानी के बाद क्या पीऊं? ग्रीन जूस पीजिए, ये एक ऑप्शन है। ग्रीन जूस कैसे बनाना है वो जैसे जैसे हम आगे बात करते रहेंगे सेशंस में मैं आपको बताती जाऊंगी। वैसे बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है, 3-4 हरी सब्जियां डाल लीजिए, लौकी, पालक, कड़ी पत्ता, पान का पत्ता, और एक कोई भी आधा फल डाल लीजिए जिससे थोड़ी सी मिठास आ जाती है। आधा एप्पल डाल लीजिए, आधा केला डाल दीजिए, नींबू डालिए, नमक डालिए, जूस बनाइए, छानिए और पी जाइए। सो 1 ग्लास ग्रीन जूस, या फिर सफेद पेठे का जूस। अगर आपके शहर में सफेद पेठा मिलता है तो आधा सफेद पेठा काटिए, उसमें थोड़ी सी सौंफ डालिए और उसको चर्न कर लीजिए। सफेद पेठा इज इक्वल टू पानी, उसमें पानी मिलाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
छान लीजिए और पी लीजिए। वो भी नहीं, नारियल पानी मिलता है, आप साउथ में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं जहाँ पे नारियल आराम से मिल सकता है, तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, चाय, कॉफी, दूध, 3 चीजें, उसकी जगह 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, ग्रीन जूस, सफेद पेठे का जूस या नारियल पानी। और चौथा ऑप्शन ऑफ कोर्स गर्म पानी। दोपहर 12 बजे से पहले पका हुआ भोजन मत खाइए। सबसे ज्यादा आराम है यार, नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ता। और धीरे धीरे परिवार को भी ऐसे ही ढाल दिया है मैंने कि भैया सलाद मिलेगा, प्रोटीन शेक मिलेगा, ये नाश्ता होने वाला है, दैट्स इट। 12 बजे के बाद लंच मिलेगा। 12 बजे से पहले फल खाइए। हाँ, जब फल खा रहे हो तो उसके साथ कुछ और मत खाइए। और फल खाने से पहले आपका पेट 2 घंटे खाली होना चाहिए। जो हम खाना खाने के बाद लाओ भाई एक संतरा खा लेते हैं धूप में बैठ के, आजकल ये बहुत, क्योंकि धूप है, ठंड है, तो धूप में बैठने का मन होता है। संतरे बहुत अच्छे आते हैं, सर्दियों में मीठे आते हैं। तो हम सब की आदत है धूप सेकने की और आंगन में बैठ के संतरा खाने की। और ज्यादातर यही सुनने को मिलता है, लाओ भाई अब खाना हो गया, अब 2-3 संतरे छीलते हैं और धूप में बैठ के खाएंगे। बिल्कुल मत खाइए, धूप में बैठ के खाइए, लेकिन तब खाइए जब आपका पेट खाली हो 2 घंटे। 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना है। इस पानी में सब आ गया। हाँ, आपने जो सुबह 2 ग्लास गर्म पानी पिया, आपने जो ग्रीन जूस पिया, आपने जो सफेद पेठे का जूस पिया, आपने जो नारियल पानी पिया, सब मिला करके 8 से 10 ग्लास लिक्विड आपके शरीर में तरल पदार्थ जाना चाहिए। ये सब पीने के बाद नहीं कह रही हूं 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। बहुत ज्यादा पानी भी जरूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो किडनी पर प्रेशर डालता है। टोटल 8 से 10 ग्लास पानी आपके शरीर में रोज जाना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिए। ये ऐसे जो आदत है ना, थोड़ा दर 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 दर, स्पेशली बाहर से आए हैं तो बॉटल लेके बैठ जाते हैं एक साथ, पानी पीते हैं हम, मत कीजिए, घूंट घूंट करके पीजिए। और हमेशा बैठ करके पीजिए, खड़े होकर मत पीजिए। खड़े होके पानी पीना आपके घुटनों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जो इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, 20-25 साल बाद पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वजन भी ज्यादा नहीं है, चलती फिरती भी रही हूं या रहा हूं, आ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा घुटनों में दर्द। एक रीजन ये, हमेशा खड़े रह के पानी पिए। सो बैठ के पानी पीजिए, और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऊपर से भी मत पीजिए, ग्लास में लीजिए, घूट घूट करके पानी पीजिए, बैठ के पानी पीजिए। जितना हो सके वो खाना खाएं जिसमें प्राण हो। प्राण का मतलब, जो खाना अगर आप बोएं और वो उग जाए तो उसमें प्राण है। जो खाना आप बोएं और अगर वो ना उगे तो उसमें प्राण नहीं। समोसा आप बोएंगे तो नहीं उगेगा, मतलब समोसे का पेड़ नहीं लगेगा। पिज्जा आप बोएंगे तो पिज्जा का पेड़ नहीं लगेगा। इच्छा तो बहुत होगी कि अरे यार बो दो यार, एक पिज्जा में अगर मुझे 100 पिज्जा मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर आप खीरा, एप्पल, आलू बुखारा, टमाटर, काजू, बादाम ये बोएंगे तो ये उगने वाली चीजें हैं, इनमें प्राण है। तो क्या सारा दिन यही खाएं? मैं बोल रही हूं जितना हो सके उतना कोशिश करें कि आप चूज वो खाना चूज करें जिसमें प्राण हो। भोजन जितना ताजा बनेगा उतना आपको स्वस्थ रखेगा। ये जो फ्रिज की अलमारी बना के रखी है आप सब ने अपने घर में, दुनिया भर की पुरानी सब्जियां पड़ी होंगी, दूध पड़ा होगा, छाछ पड़ी होगी, इतनी सी भी बच जाएगी तो कहीं फ्रिज के कोने में घुसी पड़ी होगी, चटनी पड़ी होगी। फ्रिज हम दिनों दिनों महीनों साफ नहीं करते, पता ही नहीं होता कौन सी चीज कहाँ से निकलेगी। सो प्लीज कोशिश करें फ्रिज में भोजन रखने का नहीं, जितना कम हो सके उतना कम रखिए। बना हुआ तो मत रखिए, जितना हो सके ताजा बनाइए। और वो आपको स्वस्थ, इवन आटा भी ताजा गूंदिए। जो आटा हम
फ्रिज में रख देते हैं बचा हुआ कि काम आ जाएगा, नहीं करना। नीचे बैठ कर खाए, ये भी हम भूल गए। सब टेबल पे बैठ के खाने के आदि, नीचे बैठ के आलती पालती मार के खाइए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम कुर्सी पे भी बैठे तो कोशिश करें आलती पालती मार के खाना खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर के अंगों पर, पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है, तो खाना पचता सही तरीके से है। खाना खाते ही वॉक करने का नहीं, बहुत लोगों की आदत होती है, स्पेशली शाम का खाना खाया और वॉक करने निकल जाते हैं। डोंट डू दैट। खाना खाते ही वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। क्यों नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है और बहुत साइंटिफिक लॉजिक है। जब खाना खाने के बाद शरीर को अपनी सारी ताकत खाना पचाने में लगानी होती है। अगर आप वही ताकत व्यायाम में या वॉकिंग में लगवा देंगे तो शरीर खाने को ढंग से पचाएगा नहीं। इसलिए खाने को पचने दीजिए, उसके बाद आप वॉक कीजिए। हाँ, ये जो बहुत लोगों की आदत है, बहुत ज्यादा खा लिया चलो अब वॉक करके पचा लेते हैं, ज्यादा खाइए ही मत प्लीज। दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं खा, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन असर बहुत अच्छा है इसका, तन पे भी और मन पे भी। मन पे भी जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है। 3 बार मैंने देखी, टाइम भी डाला है, सुबह 9 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 7 बजे। इसके अलावा मत खाइए। हाँ, अब आप ये 3 बार खाएं और सोचिए कि 6 बार जितना 3 बार ही खा लूं, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है, उतना ही खाना है जिसमें आपका 80% पेट भरे, 100% भी नहीं। अब आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा 80% पेट भरे? अगर आप ध्यान से सोचेंगी ना खाना खाते वक्त, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका पेट बोलता है अरे भर गया, लेकिन जो दिमाग है ना वो बोलता है अरे जो प्लेट में रखा है वो तो खाना ही है। अरे अभी तक तो मैंने ये भी नहीं खाया, अरे खीर तो बहुत अच्छी बनी, आज तो 2 कटोरी खानी है मुझे, ये सब्जी तो बहुत टेस्टी है, अरे सब्जी में क्या प्रॉब्लम है, दाल तो मैं 2 कटोरी पी सकती हूँ, दाल में तो प्रोटीन होता है। ये सब आपका दिमाग बोल रहा है। आपके पेट ने तो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैं भर गया हूं। वो पहला हिंट आता ही है, डकार नहीं आती है। वो डकार नहीं है, डकार कब आएगी? जब 100% पेट भर जाएगा ना, तब अंदर से डकारेगी, ओह भर गया। पर 80% पे आपका पेट छोटी सी इंडिकेशन देता है कि भाई मैं भर गया। अब आपको लगेगा तो पर जो पेट में, जो प्लेट में रखा हुआ है उस अन्न का अपमान करूं? हमारे अंदर की लक्ष्मी भी तो जिंदा रहती है ना, उसका कैसे अपमान करूं? वेस्ट हो जाएगा। तो 2 दिन वेस्ट करके देखिए, तीसरे दिन आप अपने आप प्लेट में खुद ही कम लेने लगे। मेरे फादर हमेशा कहते थे डिसाइड कर, पेट को डस्टबिन बनाना है कि डस्टबिन को ही डस्टबिन बने रहने दे। और हमेशा भर गया ना, छोड़ दो। ये आधी चपाती भी जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं, एक बार पेट भर गया रख दो। तो माँ बोलती थी ये वेस्ट होगा, तो वो कहते थे 2 दिन वेस्ट होगा ना, तीसरे दिन इसको अपने आप अक्ल आ जाएगी, मना करेगी कि नहीं खाना मुझे, एक चपाती और मत रख। और हम सबके घरों में मनुहार का बहुत रिवाज है। मैं जहाँ रहती हूँ, जोधपुर से हूँ, वहां पे मनुहार करने का रिवाज तो कुछ ज्यादा ही है। मतलब माँ भी जब तक बेटे को 2 की जगह 3 चपाती नहीं खिलाएगी ना, तब तक उसका मन नहीं भरेगा। और हमारे घर में मनुहार करने पे रोक थी, रोक। बेटा ये एक आधा एप्पल तो ले ले। पापा बोलते थे नहीं, जब उसने बोल दिया मुझे नहीं खाना है तो नहीं, चाहे कितना भी फायदे करने वाली चीज हो, अगर उसके पेट भरने के बाद आप खिला रहे हो तो नुकसान ही करेगी। तो हमारे यहाँ मनुहार करने पे रोक थी। आज भी हमारे घर में मनुहार नहीं होती। जैसे ही सामने वाले ने बोला नहीं बस, मेरी माँ बोलेगी अच्छा ठीक है भैया, बस से ज्यादा कुछ नहीं बोलना, हो गया। सो आपको पता लगेगा, आप 80% से ज्यादा फुल तक मत खाइए। 3-4 दिन का
टेंशन है होगा आपकी और आपके शरीर के बीच में लड़ाई। कम खाया और खाना है, 3 बार ही क्यों, 4 बार खा लूंगी तो क्या होगा, थोड़ा ही तो खाया था, अभी थोड़ा सा और खा लूं, सब होगा। लेकिन अगर आप जीत गई तो गारंटी है कि आप स्वस्थ रह पाएंगी। लेकिन शरीर को जीतने दिया, दिमाग को जीतने दिया तो प्रॉब्लम। सोने से 2 घंटे पहले खाना है, सोने से जस्ट पहले नहीं खाना। यस, ये चीनी नाम की जो चिड़िया है ना, उसको तो दूर ही रखना है। लेकिन आजकल ये भी चल रहा है, गुड़ और शहद खा सकते हैं, अच्छा है। नहीं, तीनों के सेवन को आप सीमित रखें। गुड़, चीनी और शहद तीनों को आप सीमित रखें। गुड़ अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग गुड़ इसलिए डालते क्योंकि अच्छा और ज्यादा डालते कि गुड़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। गुड़ का थोड़ा ज्यादा रिफाइंड फॉर्म चीनी, बस वही फर्क है। सो सीमित रखना है सेवन को। आरामदायक कपड़े पहन करके सोइए प्लीज। साड़ी पहन के मत सोइए, आरामदायक नहीं। सूती कपड़े, खुले कपड़े पहनकर सोइए, ताकि आपके शरीर को भी आराम मिले, आपके मन को भी आराम मिले। तनाव को कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। ये हम सब महिलाओं की बहुत बुरी आदत है, हमने इस पर पहले भी बात की थी। आधे से ज्यादा तनाव हमारे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, जो असली नहीं। तो प्लीज तनाव को कम रखने की कोशिश कीजिए। इसका एक रूल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, क्योंकि ये एक रूल मेरी जिंदगी को बहुत मदद करता है। जिसको बदलना आपके बस में है, उसको पूरी ताकत से बदल दीजिए। जैसे आपके स्वास्थ्य को बदलना आपके बस में है, तो ये सारे जितने पॉइंट्स आपने सीखे इनको अमल कर लीजिए, तो आप उसको बदल सकते हैं। आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को बदलना आपके बस में है, तो बदल दीजिए प्लीज। जिसको बदलना आपके बस में नहीं है, उसे ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अब मेरे बच्चे की के सारे सपने पूरे हो जाएं, ये आपके बस में नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेरी सास मुझे परेशान ना करे, ये आपके बस में नहीं है, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। हाँ, आपके बस में क्या है, आप अपनी बहू को परेशान ना करें। राइट। तो मुझे एक, ये मैंने बहुत बार सुना है, मैं तो हमारे घर में तो बहू जो है बहू की तरह ही होती है, बेटियों की तरह तो हमने सीखा ही नहीं। अरे ठीक है, वो नहीं सीखा, क्या आप प्रिपेयर्ड है अपनी बहू को बेटी की तरह रखने के लिए? तो कम से कम वो तो बदलाव कर लीजिए। राइट। हस्बैंड ने आज मुझसे ये कह दिया, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, तारीफ भी नहीं की मेरी। नो प्रॉब्लम, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो जो अच्छा खाना बनाया, उसको एंजॉय करके खाना तो आपके बस में ना, तो कुड़ कुड़ के मत खाइए। कैसे इतना टेस्टी बना था फिर भी नहीं, मुझे भी नहीं खाना, तो नुकसान किसका? आपका। आपको अच्छा लगा, आप तो अच्छे मन से खाइए ना। ये वो सब चीजें बता रही हूँ जो हम डेली लाइफ में रोज हम फील करते रहते हैं। कि अभी मैं परसों कोई डिश ट्राई कर रही थी, बिल्कुल बेकार बनी, बिगड़ गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, बहुत मेहनत तो बहुत की है, इसको जबरदस्ती बैठ के खाऊं कि इसको फेंक दूं। मैं किसी और से तो नहीं कह सकती कि खाओ, बेटे से भी नहीं कह सकती, पर मैंने तो बहुत मेहनत की, तो क्या करूं, खाऊं कि फेंक दूं? मैंने कहा अच्छा खाऊंगी तो भी दुख होगा, क्या बेकार चीज खा रही हूँ, मेरी किस्मत में यही है, तो खराब बनी है तो भी खानी पड़ रही है ताकि वेस्ट ना हो। और अगर फेंक दूंगी तो क्या होगा, तो दुख होगा कि अरे इतनी सारी चीज वेस्ट हो गई। मतलब तो मैंने अपने आप से पूछा कौन सा दुख ज्यादा सहन करने वाला है? दिमाग, मन ने बोला फेंकने वाला, क्योंकि वो तो खाने पे भी अच्छा नहीं लगने वाला है ना। तो पेट, जो चीज अच्छी नहीं लग रही उससे पेट भी भरना पड़ेगा और दुख भी होता रहेगा। मैंने कहा फेंक दो यार, कोई बात, चलेगा। पर दुखी नहीं हुई उसके बाद। मैं चलो ठीक है ना यार, अच्छा नहीं बना था, फेंक दिया। बट अब मेरे बस में क्या है, अगली बार मैं वही चीज, वही गलतियां ना करूं जो मैंने उस डिश में की।
सो दुखी नहीं होना है प्लीज। मैं पॉइंट सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, दुखी मत होइए, ये चॉइस आपका है दुखी होने का या नहीं। दोस्त बनाइए, हंसिए हंसाइए, खुश रहिए, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। मैंने अक्सर देखा है, हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, अगर हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया तो हम बोलते हैं ठीक है मेरे को नहीं खाना खाना, ठीक है मुझे बात ही नहीं करनी। अरे इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। खाना नहीं खाने में नुकसान किसका? आपका, खुद का। तो फिर क्यों ऐसे नुकसान वाली चीजें कर रहे हैं? किसी से बात नहीं करने में नुकसान किसका? आपका। तो ऐसी हरकतें, और ये हम लेडीज की बहुत आदत होती है, तो ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, सप्लीमेंट्स का सेवन करना बहुत जरूरी है। ब्रेन के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए, बाल ठीक रखने हैं तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, आंखें ठीक रखनी है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू, खून को सही रखना है, हेमोग्लोबिन को सही रखना है न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पैनक्रियास को सही रखना है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट। इससे आपको ये भी समझ में आएगा न्यूट्रीचार्ज शरीर के हर अंग के लिए एक एक सप्लीमेंट बना के हम सबको दे चुका है। स्किन के लिए न्यूट्रीचार्ज S5, हार्ट के लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, लिवर के लिए न्यूट्रीचार्ज बायो एज, हड्डियों के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे, फैट कम करना है तो न्यूट्रीचार्ज S&F। जो जो आपके शरीर के लिए जिस जिस चीज की आपको जरूरत हो वो सप्लीमेंट्स आप जरूर लीजिए, इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लीजिए प्लीज। मैं 7 सप्लीमेंट्स लेती हूँ, मेरी एज है 51, आज तक चश्मा नहीं लगा। जब मैं अभी 2 महीने पहले अपना, क्योंकि 4 साल से आंखें टेस्ट नहीं करवाई थी तो सोचा टेस्ट करवा ली जाए, तो मैं टेस्ट करवाने गई। उन्होंने मेरा आंखों का टेस्ट वेस्ट करके जब मुझे वो हाथ में दिया, मेरी रीडिंग कि क्या क्या नंबर है मेरी आंखों का, तो उन्होंने मुझे कहा कोई सर्जरी करवाई है क्या आपने? मैंने कहा नहीं। तो बोले ये 5 साल के बच्चे जैसी आंखें कैसी हैं? मैं कहा सर क्योंकि मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, हमारा सप्लीमेंट लेती हूँ। तो मुझे क्या बोले, ये कंटिन्यू करेंगी तो 20 साल तक कैटरैक्ट तो नहीं होगा, और अगले 5-6 साल चश्मा लग, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि आपको चश्मा लगे। और जब मैं गई थी तब उन्होंने जब मेरी एज लिखी 51, तो पहले तो ऐसे करके देखा एग्जिस्टिंग चश्मा कहाँ है आपका, तो मैंने कहा नहीं असल में चश्मा लगाती हूँ। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है, इस एज पर चश्मा नहीं, चलिए आपकी टेस्ट करते हैं। तो वो उस फीलिंग के साथ कि इनका तो नंबर पक्का ही आना चाहिए, और जब नहीं आया तो उनको समझ में आया कि, और मुझे भी समझ में आया कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा। सो ये पॉसिबल है। तो लेते रहिए सप्लीमेंट्स प्लीज। साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। और ये जितने भी हमने हेल्थ टिप्स नोट किए ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए। कुछ नहीं निकलेगा, क्यों करवाऊं हेल्थ चेकअप? इसलिए ताकि कुछ ना निकले। बहुत अच्छी बात है ना, कुछ नहीं निकला। साल भर कितनी खुशी में निकालेंगे कि मैंने अभी जस्ट अपना हेल्थ चेकअप करवाया है, कुछ नहीं निकला, मैं बिल्कुल फिट हूँ। जब कोई मुझे बोलता है क्यों करवाएं, कुछ नहीं निकलेगा, मैं हमेशा ये बोलती हूँ इसलिए करवा रहे हैं ताकि कुछ ना निकले। राइट, तो साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। पूरा हेल्थ चेकअप का मतलब फुल बॉडी चेकअप, सारे टेस्ट जो भी पॉसिबल है, 14-15 टेस्ट होते हैं जनरल हेल्थ चेकअप के लिए, वो जरूर करवाइए। बॉडी स्कैनिंग हर महीने करवाइए ताकि आपको अपने फैट मसल का रेशो पता चलता रहे। अब ये सारी बातें तो हमने की, जनरल बातें थी, ये आम बातें थी। आपके हिसाब से, आपकी व्यक्तिगत शैली के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अगर
आपको जानना है कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, या मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या ऐड कर सकती हूँ, तो फिर आपको आना पड़ेगा सेहत साथी की शरण में। क्योंकि इससे क्या होगा, आ, अभी तो मैंने आपको जनरल टिप्स बताए, अब आपने बोला कि मैं प्राण वाला फूड चूज तो कर लूं, लेकिन मुझे खीरा नहीं पसंद, ककड़ी नहीं पसंद, क्या खाऊं, सैलेड किसका बनाऊं, या जूस में मुझे पालक से एलर्जी है तो मैं क्या करूं। बहुत सारे सवाल आपके मन में आए होंगे खाने को लेकर के, या आपकी व्यायाम में कौन सा करूं। हर व्यायाम हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो आपकी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से और जीवन शैली के हिसाब से आपको अगर सलाह चाहिए, या आपके कस्टमर्स को सलाह चाहिए, या आपके परिवार के सदस्यों को सलाह चाहिए, तो आपको आना होगा सेहत साथी में, जहां पर हम रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट आपको सलाह देती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम से संबंधित सलाह, यहाँ तो मैंने कुछ दिखा पा रही हूँ आपको। इम्यूनिटी, आपका इमोशनल वेलबींग, फैट लॉस, गर्भावस्था, बच्चों की सेहत, डिटॉक्स, घुटनों का दर्द, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, जनरल हेल्थ को अच्छा रखना है तो क्या करूं, वजन बढ़ाना है तो क्या करूं, कम करना है तो क्या करूं, बाल अच्छे करने हैं तो क्या करूं, सब चीजों पर आपको सलाह मिल सकती है। तो जब आप सेहत साथी के लिए बात करें तो ऐसे लोगों से बात करें जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, या जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो दवाइयां नहीं लेकर के वैकल्पिक पद्धति से ठीक होना चाहते हैं, जो जिनमें निर्णय लेने की क्षमता हो। ये बहुत जरूरी है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आपको उनसे कहना है कम से कम दवाइयों के साथ अगर बीमारी को मैनेज करना है या बीमारी को प्रिवेंट करना है, भविष्य में आप चाहते हैं कि दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े, बिना बीमार हुए लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो सेहत साथी इज अ गुड रास्ता। आपको क्या मदद मिलने वाली है? सबसे पहले तो आप लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे। दूसरा, आपके यूजर्स जो हैं वो जरूरत के हिसाब से सही सप्लीमेंट्स ले पाएंगे। तीसरा, आप एक साथ बहुत लोगों की मदद कर पाएंगी। और चौथा, आपको दुआएं बहुत मिलने वाली हैं और आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही, लगातार आपके बिजनेस में ग्रोथ होती रहेगी। ये सेहत साथी वाले जो कंसल्टेशंस हैं, इनकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सिंपल नंबर है, 8779777919। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज के किसी भी ट्रेनर से भी बात कर सकते हैं।